सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज संविदा कर्मी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है और साथ ही ग्रामीण चिकित्सक से रिलेटेड भी बहुत बड़ी जानकारी कुछ ऐसी निकल करके सामने आ रही है। तो आज उन सारी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, आप लोग को पता है ना कि इधर जो ये चुनावी वर्ष है, इस दौरान लगातार जो है अभी क्या हो रहा है, कैबिनेट की बैठक हो रही है। कई कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन इन कैबिनेट की बैठकों पे हम लोग उतना फोकस नहीं कर रहे थे, उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज का कैबिनेट का जो बैठक है वो आपके भविष्य को तय कर सकता है। कुछ ऐसी जानकारियां निकल करके सामने आ रही है। आज 17 जून बिहार सरकार की अहम बैठक, और इस बैठक के दौरान बहुत सारे संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ सकती है। साथ ही ग्रामीण चिकित्सक भी इससे अछूते न हो, ऐसा अनुमान हम लोग भी लगा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है कि कैबिनेट में जो फाइल जा रही है, कुछ ऐसे विभाग की फाइल इस बार कैबिनेट में आज के डेट में जा रही है, जिससे कि बहुत ही आस लगा करके हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी भी बैठे हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 45 विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बैठक जो कल हुई थी। वो भी अपर सचिव जो हमारे प्रत्यय अमृत जी हैं, उनके साथ जो बैठक हुई थी सचिवालय में, और जितने भी विभागों पे चर्चा हुई है, जिनका फाइल सुनिश्चित हो रहा है कैबिनेट में जाना, उन विभागों के बारे में ये जानकारी आप लोग को पहले दे देना चाहते हैं। सबसे पहली बात, कृषि पशु कला संस्कृति सहकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य गृह, खनन एवं मत्स्य लघु जल संसाधन विभाग, अल्पसंख्यक बल, साथ ही पंचायती राज्य विभाग, लोक स्वास्थ्य योजना, राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास के साथ साथ कुछ अन्य ऐसे विभाग हैं जिस पे कल बैठक हुई, एक बड़ी बैठक हुई, और उस बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि इन सभी विभागों का फाइल कंप्लीट करने के बाद आज की कैबिनेट में पहुंचाई जाएगी। ये स्वाभाविक है कि जितने भी 45 विभाग के हमारे संविदा कर्मी हैं, उनकी नज़र अभी हर कैबिनेट पे टिका हुआ है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार ने इससे पहले ही घोषणा किया था कि भाई 10 लाख हम सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, वो भी इलेक्शन के पहले। और इस बात को चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले भी उन्होंने रिपीट किया है कि इस इलेक्शन के पहले आप लोगों का कार्य हो जाएगा और हमने जो भी वादा किया है वो वादा पूरा कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब सभी विभाग के बारे में सोचा जा रहा है, संविदा कर्मियों के बारे में सोचा जा रहा है, अब सवाल उठता है कि कुछ हमारे साथी हैं जो ग्रामीण चिकित्सक, वो कहेंगे कि तो भाई हम लोग कहाँ हैं। बिल्कुल थोड़ा गौर कीजिएगा, आप कहाँ पे हैं। अभी स्वास्थ्य समागम की चर्चाएं बहुत जोरों पे चल रही हैं। स्वास्थ्य समागम 28 जून को जो रखा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों के लिए रखा गया है। और आप लोग देखे भी होंगे
कि जो ग्रामीण चिकित्सक के जो मसीहा माने जाते हैं हमारे डॉक्टर एलवी सिंह परमाशदात्री महोदय, वो माननीय मुख्यमंत्री से औपचारिक मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्यमंत्री का आगमन भी होगा। अब सवाल उठता है कि उसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ा इस बात पे फोकस करिएगा। और ये जानकारी सिर्फ यहाँ से नहीं, आप सब लोगों से मिल रहा है, ऑल बिहार से मिल रहा है। तो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जितने भी जिला हैं सभी जगह से सभी ग्रामीण चिकित्सकों को इकट्ठा किया जा रहा है और उनको एक विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन में आपकी नौकरी पक्की हो गई है। 28 जून को हर हालत में कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है आम ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा। बहुत जगह से कॉल और संपर्क के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई संस्था अफवाहें फैलाती है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ उस विभाग से जुड़ करके आपके लिए कोई काम किया जा रहा हो सकता है, संभवतः बन सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जितने भी फाइल आज के लिए स्वीकृत किए गए हैं उसमें आपदा प्रबंधन का भी नाम शामिल किया गया है। और चूंकि आपदा प्रबंधन में हमारे बहुत सारे कर्मी हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो वेतन वृद्धि की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जिनका जो काम में लगे हुए हैं लेकिन कहीं उनका अभी कोई अस्थायीकरण नहीं हुआ है, नियमितीकरण नहीं हुआ है, उसके लिए भी मांग चल रही है। बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जो बस सिर्फ दिखावा में आपदा के लिए हैं, तो वो भी चाह रहे हैं कि हम जो है परमानेंट के लिए कंफर्म हो जाए। वेतन वृद्धि की भी बात आपदा प्रबंधन से निकल के सामने आ रही है। कर्मचारियों की मांग है कि हमारा वेतन जो है उस हिसाब से खर्च नहीं चल पाता है, इसलिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए। तो सवाल है कि बहुत सारी बातें आपदा प्रबंधन में है, और लेकिन यहाँ जो जानकारी है वो सिर्फ ये है कि आपदा प्रबंधन की भी फाइल जा रही है। और साथ ही पंचायती राज की बात किया जाए तो वहाँ से भी ग्रामीण चिकित्सकों की बहुत उम्मीद बनती है, क्योंकि पंचायती राज के तहत सभी लोग को पता है कि हम जो कार्य करते हैं वो कार्य कहाँ पे करते हैं। इसलिए पंचायती राज का भी फाइल जा रहा है, तो वहाँ पे भी उम्मीद की किरण बनी हुई है। तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी एक उम्मीद का किरण बना हुआ है। और जो स्वास्थ्य समागम होने जा रहा है 28 जून को, और उसके पहले ये 17 को महत्वपूर्ण कैबिनेट होना, इसमें आपदा का फाइल जाना, इसमें सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य गृह, इन सब का फाइल जाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और 28 तारीख स्वास्थ्य समागम के पहले और भी अभी 1-2 कैबिनेट और हो जाएंगे, क्योंकि इधर कैबिनेट लगातार बुलाया जा रहा है और लगातार सभी संविदा कर्मियों के लिए कार्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है। सरकार एक बात और चाह रही है, जो परिस्थिति बन रही है बिहार राज्य की, उसके अनुसार सरकार को अभी अपनी सरकार को बचाए रखना है। और अगर बचाए रखना है तो सरकार को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो 4500 विभाग के संविदा कर्मी हैं, इनकी जो संख्या है, इनका जो साथ है, वो अगर सरकार को मिल जाता है तो फिर इस सरकार को कोई उखाड़ नहीं पाएगा। इसलिए सरकार भी चाह रही है कि हर संविदा कर्मी की मांग हम जहां तक संभव हो वो पूरा करें। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार अपनी बातों को भी रख रहे हैं। तो चलिए, एक उम्मीद का किरण बन रहा है जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनके लिए। बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जो हटाए गए थे,
उनको भी पद वापसी की बात चल रही है, जिनका वेतन वृद्धि की बात चल रही है। बहुत सारे ऐसे कर्मी हमारे हैं जिनके लिए वेतन वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है और उनके लिए भी चर्चाएं चल रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कृषि, पशु, कला, संस्कृति, सहकारिता, सामान्य प्रशासन, ये सब कुछ महत्वपूर्ण फाइल है जिसपे आपको काम होता हुआ दिख सकता है। और संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई भी जानकारी आप लोग को इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय।